Hello everyone. Today in lecture number 26 we will discuss maximum power transfer theorem. तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही हो। तो ये जो है हम जनरली एक वेरिएबल लोड के अक्रॉस निकालते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए ये कंडीशन मस्ट होना चाहिए, जो हमारा लोड है वो वेरिएबल होना चाहिए। एंड दिस थ्योरम इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, ठीक है। सो इन दिस थ्योरम वी नीड टू फाइंड द कंडीशन इन विच मैक्सिमम पावर इज एब्जॉर्ब बाय द लोड। तो इस थ्योरम को से हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फाइंड आउट करने के लिए हम पहले थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो थेवेनिन थ्योरम हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो लेक्चर भी पढ़ सकते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम का जो इक्विवेलेंट सर्किट था वो कुछ इस तरह से था कि VTH एक हमारा वोल्टेज सोर्स था और उसके सीरीज में एक RTH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, ठीक है। एंड सपोज ये हमारा है लोड रेजिस्टेंस RL जो कि वेरिएबल है। तो इस RL के अक्रॉस हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र फाइंड आउट करनी है। अगर इस कंडीशन में हम करंट I की वैल्यू की बात करें तो I इक्वल टू सिंपल ओम्स लॉ VY RTH प्लस RL, ठीक है। और V जो है वो है हमारा VTH, ठीक है। लोड पावर की बात करें PL वो जाएगा हमारा I स्क्वायर RL यानी लोड के अक्रॉस पावर। I जो है हमारा VTH अपॉन RTH प्लस RL स्क्वायर इंटू RL। अब हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन फाइंड आउट करनी है, कब हमारा इस लोड के अक्रॉस जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। इसको हम शॉर्ट में MPT बोल देते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्रू लोड जो हमारी PL थी इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, एंड दैट शुड बी 0। DPL अपॉन DRL शुड बी 0। ये कंडीशन होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी DY DRL और PL की वैल्यू हमारी VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL स्क्वायर इंटू RL। VTH को हम बाहर ले सकते हैं, VTH स्क्वायर इंटू DY DRL RL अपॉन RTH प्लस RL स्क्वायर इंटू इक्वल टू 0। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा RTH प्लस RL टू द पावर 4, यहाँ पर होगा हमारा RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, RL का डिफ्रेंशिएशन RL के रिस्पेक्ट में 1 माइनस न्यूमरेटर RL इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू RTH प्लस RL, ठीक है। ये डिनोमिनेटर वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से हम RTH प्लस
RL कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर होगा हमारा RTH प्लस RL माइनस 2RL इक्वल टू 0। अगेन ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और ये भी टर्म 0 हो जाएगा। जब इस टर्म को हम 0 करेंगे तो RTH माइनस RL विल बी 0। तो इस कंडीशन में RTH विल बी इक्वल टू RL। तो ये हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन होती है कि हमारा जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि लोड रेजिस्टेंस जो है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे और PM की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारी करंट आई थी वो थी हमारी VTH अपॉन RTH प्लस RL। अब RTH की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं थेवेनिन रूल लगा करके। तो इसे हम RTH प्लस RTH लिखेंगे तो हमारी करंट की वैल्यू जो हो जाएगी VTH अपॉन 2RTH। और पावर की बात करेंगे तो जो हमारी मैक्सिमम पावर थी वो थी I स्क्वायर RL। I की वैल्यू थी हमारी ये VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH स्क्वायर इंटू RL की जगह हम फिर RTH रखेंगे। ठीक है, तो RTH से RTH कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो यहाँ से P मैक्स आएगा दैट विल बी VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो ये हमारी पावर मैक्सिमम पावर का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अब। तो पहला न्यूमेरिकल है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू 3 ओम रजिस्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि हमें R के अक्रॉस जो है मैक्सिमम पावर जो है फाइंड आउट करनी है। सॉरी, 3 ओम के अक्रॉस, 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो जनरली हम क्या गलती करते हैं कि हम यहाँ पर इसके अक्रॉस जो है इसको वेरिएबल मान करके और थेवेनिन रेजिस्टेंस वगैरह निकाल करके सॉल्व कर देते हैं, बट वो गलत हो जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ऑलरेडी जो है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं है। अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस ही वेरिएबल नहीं है, 3 ओम इज नॉट वेरिएबल, तो ऐसी कंडीशन में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारा R जो है वो वेरिएबल दिया हुआ है। क्योंकि हमने कंडीशन बताई थी, कंडीशन या लिमिटेशन जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम पावर मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो वेरिएबल होना चाहिए। तो इट कैन नॉट बी अप्लाइड हेयर। तो अब हम एज्यूम करेंगे अगर इफ़ R इक्वल टू 0 या R इक्वल टू इन्फाइनाइट रखेंगे, ये दो केस हम एज्यूम करते हैं। क्या R इक्वल टू 0 से हमारा मैक्सिमम वोल्टेज इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस दिखाई देगा? यस। अगर हम इसको R को 0 कर दें तो सिर्फ यहाँ पर एक 6 ओम की ब्रांच रह जाएगी और यहाँ पर 3 ओम की ब्रांच रह जाएगी और फुल वोल्टेज जो है हमारा 3 ओम के अक्रॉस अपीयर होगा। तो इफ़ R इक्वल टू 0 then entire source voltage appears across 3 ohm resistor। ठीक है, एंटायर वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज 9 वोल्ट ही है, तो मैक्सिमम वोल्टेज हमारा 3 ओम के अक्रॉस अपीयर हो रहा है। तो इस कंडीशन में सीधे सीधे हम
पावर का फॉर्मूला लगा करके V² इम्प्लीमेंट करके हम मैक्सिमम पावर फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि वोल्टेज ही हमारा मैक्सिमम है। तो 3² डिवाइडेड बाई वोल्टेज है हमारा 9 डिवाइडेड बाई 3, 81 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 27 वाट जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 3 ओम के अक्रॉस जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज ऑलरेडी अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सर्किट शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL सो दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू इट, हेंस कैलकुलेट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। ठीक है, अब हालांकि वेरिएबल का सिंबल इसमें भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब लोड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं और उसके अलावा कोई भी रेजिस्टेंस को वेरिएबल नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा वेरिएबल होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में ना दिया हो तो हम उसको एज्यूम भी कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थेवेनिन थ्योरम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और RTH की वैल्यू निकालेंगे। तो RTH और VTH जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। VTH क्या होता है हमारा, जस्ट ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए हम जो लोड रेजिस्टेंस है इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो सर्किट हमारा कुछ इस टाइप से होगा। ये बैलेंस ब्रिज तो नहीं है, लेकिन एक ब्रिज के फॉर्म में ही है। तो सपोज अगर हम इसको ग्राउंड मान लें और ये वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट, तो यहाँ पर जो है हमारा वोल्टेज होगा वो 20 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ये और ये एक कॉमन नोड है, तो ये वाले जो दो रेजिस्टेंस होंगे वो हमारे सीरीज में होंगे। सिमिलरली ये वाले जो दो रेजिस्टेंस हैं वो हमारे सीरीज में होंगे। जब ये कंडीशन होगी तो हम अब सपोज ये जो रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा वोल्टेज VA है और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज हमारा VB है, और ये जो वोल्टेज है वो इस वोल्टेज के कारण ही आ रहा है, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से 20 वोल्ट का। तो यहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल जो है वो कब अप्लाई होता है, जब हमारे रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हो। रेजिस्टेंस या कोई भी टर्मिनल्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, जब वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो देखिए ये और ये जो है हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, और इनके बीच में जो हमारा ये वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना हो तो VA इक्वल टू टोटल वोल्टेज जो है हमारा 20 इंटू, ठीक है, ये किस में डिवाइड हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में, 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो हो जाएगा हमारा 40/3। इसी तरह से हम VB फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है इसमें और इसमें, ये दोनों सीरीज में है, तो हम लिखेंगे 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 + 3, ठीक है, जिसके अक्रॉस हम निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा हमारा 80 डिवाइडेड बाई 7। तो अब हम यहाँ से VA भी फाइंड आउट कर सकते हैं। VA माइनस VB 40/3 माइनस 80/7,
7 जो कि आएगा 40 डिवाइडेड बाई 21 वोल्ट्स। अब देखिए ये VAB जो है ये इस A और B के अक्रॉस का वोल्टेज ही है, इसे हम VAB बोलें या VOC बोलें या VTH बोलें, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। तो हमने जब VAB निकाल लिया, अब हमें RTH, यानी ये पूरी हम थेवेनिन थ्योरम ही अप्लाई कर रहे हैं अभी। RTH कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर RTH जो भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं उन्हें हम एलिमिनेट करते हैं, तो हम इस वोल्टेज को जो है शॉर्ट कर देंगे। तो अब देखिए जैसे ही हम इस वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे ये शॉर्ट हो जाएगा, वैसे ही हमारा ये वाले दोनों रेजिस्टेंस जो हैं अब पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसे ही ये दोनों रेजिस्टेंस भी पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। तो RTH जो होगा जैसे ही हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट दी 20 वोल्ट सोर्स, RTH जो हो जाएगा वो हमारा 1 पैरेलल 2 प्लस 4 पैरेलल 3, तो ये आएगा हमारा 50/21 ओम आएगा। तो यही हमारा हो गया RL, ठीक है। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RTH शुड बी इक्वल टू RL, दैट इज 50/21 ओम। अब यहाँ से हम Pmax फाइंड आउट कर सकते हैं। Pmax होता है हमारा VTH² / 4 RTH। VTH आया था हमारा 40/21, तो 1600 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4 इंटू RTH आया था हमारा 50 डिवाइडेड बाई 21। एक 21 से एक 21 कैंसिल हो जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 1/200, तो ये होगा हमारा 8/21 वाट। तो इस तरह से हम थेवेनिन थ्योरम को पहले इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद RTH = RL लगा करके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला लगा देंगे VTH² / 4 RTH। तो सारे ही क्वेश्चन जो हैं हम इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।